गिरिराजों के चरणों में मेरा कई अनंत अनंत कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे पंचायती मंदिर की शिखर की घर पर छाया पड़ती है महाराज, तो उसका क्या उपाय, उससे क्या दुष्कर्म पाप लगता है, उसका क्या उपाय है महाराज जी? हाँ, आप तो प्रश्न ऐसा कर रहे हो जैसे आपके घर पे किसी भूत प्रेत की छाया पड़ती हो। तो भूत प्रेत की छाया पड़ती है, उसका तो उपाय खोजा जा सकता है। हाँ, इसका ये उपाय बहुत अच्छा है। जब भी जिनेंद्र भगवान के शिखरों की छाया पड़ती है तो दुष्प्रभाव नहीं होता है, सुप्रभाव होता है। लेकिन तुम्हारे संसार के लिए वो तुम्हें दुष्प्रभाव लगता है। क्या होता है, जिस घर में शिखर की छाया पड़ रही है, जिसकी प्रभावना, जिसकी वर्गणाएं ज्यादा होंगी, वैसा तुम्हारे घर में वह सब काम बनेगा। तो अच्छी बात है। अगर आप भजन में तो गाते हो, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, और सामने खिड़की हो, कहते नहीं हम वहां प्लॉट नहीं लेंगे, तो ये तो बड़ी विपरीत स्थिति हो गई। पता नहीं किसने ये फैलाई है कि बड़ा दुष्प्रभाव होता है जब छाया पड़ती है। दुष्प्रभाव नहीं होता है। भगवान का वैभव हमेशा आपके वैभव से आपको वह आशीष के रूप में मिल रहा है। इसलिए कभी भी शिखरों का कहीं पे पड़ना, कि दुष्प्रभाव कहीं भी नहीं दिखा मुझे कि कहीं लिखा हो कि दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, यदि दुष्प्रभाव आप जिसे कह रहे हैं वह वास्तविकता में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन मंदिरों का अगर अपने घरों पर प्रभाव पड़ रहा है तो वह आपके यहाँ संयम और वैराग्य की वृद्धि करने वाला होगा, जिसे आप दुष्प्रभाव समझ लेते हैं। जबकि वह तो हम सब चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में थोड़ा संयम आए, थोड़ा वैराग्य हमारे जीवन में बने, जिससे कि हमारी जो भौतिक दौड़ है वह जो अशांत कर रही है वह हमारे अशांति का कारण दूर हो और शांति प्राप्त हो। तो जिन मंदिरों की वर्गणाओं में, जिन मंदिरों के अगर शिखरों का छाया आती है तो परिणामों को निर्मल बनाइए। ये भूत प्रेतों की छाया नहीं है कि भूत प्रेत की छाया आपके घर पे पड़ गई है, ये नव देवताओं की छाया तुम्हारे सिर पर है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? महाराज जी, मैं चौका से दिखती छाया जो सब जगह से सुराई दिखती है महाराज। हाँ, चौका से भी, जैसे खाना बना, अरे माँ, हम तो ये कहते हैं कि तुम सो गाओ जागो, तुम्हारे ऊपर भगवान की छत्र छाया बनी रहे, तो आपके ऊपर बनी हुई है, तो इससे अच्छी बात क्या है? आप भोजन भी कर रहे हो तो चौके से दिखे, चाहे और कहीं से भी दिखे, लेकिन दिख तो रही है, बहुत अच्छी बात है। उसमें विकल्प नहीं करो, बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। बहुत दुर्लभता से ये चीजें मिलती हैं। लोगों के पास में किलोमीटर्स हजारों किलोमीटर तक मंदिर नहीं है, जिनाले नहीं है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप जिनाले की दीवार से दीवार आपकी लगी हुई है और आपके ऊपर वह नव देवताओं में से एक वह शिखर की छाया पड़ती है। आप लोग, हम लोग से भी तो बोलते हो महाराज जी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, है ना? हाँ, सिर पे हाथ रख दो। तो यानी जब नव देवताओं में साधु परमेष्टि आते हैं तो फिर वह शिखर भी आती है। ये मन के संकल्प विकल्पों की धारा ज्यादा कहां से किसने प्रारंभ की ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आप तो ये देख लीजिए, कई लोग ये कहते हैं कि घर उजड़ने लग जाता है। देखना, बहुत गौर से सुनना, बिल्कुल शांत होकर सुनिए। घर उजड़ने लग जाता है ऐसा कहते हैं। मैंने तो ये देखा है, जहां जिनालय स्थापित हो जाता है वहां आबादी बढ़ने लग जाती है। उड़जड़ कैसे सकता है? जहां जिनमें विस्थापित हो जाता है वहां तो बसना प्रारंभ हो जाता है। इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा कि हम उस स्थानों पर रह रहे हैं जहां जिनेंद्र भगवान के दर्शन और नव देवताओं में वह चैत्यालय मुझे अपने घर की हर स्थान से दिखता है। भगवान नहीं भी दिखे, अंतिम समय आ जाए, जहां से आप झांकोगे वह शिखर भी दिख जाएगी, तो आपका कल्याण हो जाएगा। वह पुण्य का कारण है। दिख जाएगी तो आपका कल्याण हो जाएगा, वह पुण्य का कारण है। एक और महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, दृष्टम जिनेंद्र भवनम भवताप हारी। जिनेंद्र भगवान के भवन का दर्शन वो भव के ताप को हरण करने वाला है। अहो भाग्य, हम भोजन करते हैं तब भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन हुआ करते हैं भवनों के।